प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 9th त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये करने जा रहे हैं। यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिक ड्रा करेंगे। ये खंभा है, इसके ऊपरी शीर्ष से एक डोरी बंधी हुई है और वो भूमि पर किसी बिंदु तक है। ये डोरी बिल्कुल तनी हुई है, इसमें कोई भी ढिलाई नहीं है। इस डोरी की लंबाई 20 मीटर इसने बताई है। ये हमारा खंभा है। ये कहता है जो ये डोरी है और खंभे का जो निचला सिरा है, इसके बीच में इसके द्वारा जो डोरी के द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री का कोण है। ये कोण 30 डिग्री है। ये रस्सी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। हम इसको नाम ले देते हैं, ये ए पी, ये क्यू, ये आर हो गया। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पी क्यू ये खंभा हो गया, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये खंभे की ऊंचाई h मीटर है। तो हम लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई, खंभा क्या है पी क्यू, इसकी ऊंचाई को हमने h मीटर ये मान लिया। रस्सी की लंबाई, रस्सी है पी आर, रस्सी की लंबाई पी आर ये हमारे पास गिवन है, ये 20 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू ये 30 डिग्री ये दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके आकृति बनाएंगे। ये समकोण त्रिभुज बन जाएगी, या जो भी आगे आएंगे उसमें मिक्स्ड कुछ क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे। हम 5 सवाल करेंगे, उसमें सिंपल सी एक समकोण त्रिभुज ही बनेगी। तो हम पहले उस त्रिभुज को बनाएंगे। जो पार्ट हमें निकालना है उसको हम कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, पहले उसको लिख देंगे। फिर जो चीज़ दी हुई है, जो पार्ट दिया हुआ है, जैसे डोरी की लंबाई और ये कोण दिया हुआ था, इसको हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। बहुत सिंपल सी बात है। जो पार्ट निकालना है पहले उसको लिखिए। हमें क्या निकालना है, पी क्यू ये निकालना है, और उसके नीचे जो दिया हुआ है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है, पी आर, ये साइड हमारे पास दी हुई है पी आर। अब ये एक फंक्शन बनेगा। तो देखिए क्या बना, एंगल हमारा आर पर बना है, तो इसका मतलब ये आधार है, ये लंब, और ये तिरछी रेखा है, ये भुजा जो है हमेशा कर्ण ही होती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बना, पी क्यू बटे पी आर, यानी कि लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण को क्या कहते हैं, साइन थीटा। और थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ये हमने लिख दिया। अब इनके मान लिख दो। पी क्यू हमने कंसीडर किया था h, पी आर की वैल्यू इसने दी हुई है 20, और साइन 30 डिग्री का मान हम जानते हैं, साइन 30 डिग्री पर कितना होता है, 1/2। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 20 को राइट साइड में लेकर के जाएंगे, तो h बराबर हो जाएगा 1/2। हमारे पास राइट साइड में था, 20 को उधर लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 20, 2 से 20 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दाऊं 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो 10 मीटर ये क्या आ गई, खंबे की ऊंचाई, और इसी को हम आंसर ये लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जो शिखर टूट करके जमीन पर गिरा, उसने जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी कौन कहाँ से, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो ये कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम पिक ड्रा करेंगे। हम मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ हो गया, इसको हमने कह दिया पी क्यू। अब आंधी आने से पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया, टूट करके जो शिखर है वो नीचे गिरेगा। तो ये शिखर नीचे गिर गया, तो हमारा जो पॉइंट क्यू था उसकी लोकेशन चेंज हो गई, क्यू से यहाँ आ गया, इसको हमने कहा क्यू डैश, क्यू डैश ये कह दिया।
अब ये कहता है ये जो शिखर था टूट करके नीचे ज़मीन पर गिरा, ये ज़मीन को छूता है और ज़मीन के साथ इसने 30 डिग्री का कोण बनाया है। ये कोण 30 डिग्री का है। और एक बात बताइए कि ये जो शिखर है इसकी पेड़ के पाद बिंदु से, पाद बिंदु का मतलब यहाँ से ज़मीन से जहाँ से ग्रोइंग स्टार्ट होती है इसकी, यहाँ से ये जो दूरी है ये 8 मीटर है। इसने कहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ हमारा था पी क्यू, इसके दो पार्ट हो गए, इस पार्ट को हम आर कह देते हैं, पी आर और आर क्यू। तो हम पी आर को मान लीजिए एक्स मीटर और आर क्यू को हमने मान लिया वाई मीटर, क्योंकि दिया हुआ नहीं है ये। तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, एक्स और वाई का जो जोड़ होगा वो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो पेड़ की जो कुल ऊंचाई है वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई मीटर। ये हो गया। तो ये पार्ट हमारा वाई है और यहाँ से पेड़ ब्रेकआउट हुआ है, टूटा हुआ है, तो नीचे गिरा, तो ये जो हमारा कर्ण है ये भी कितना होगा, ये वाई मीटर ही होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ क्या था पी क्यू, पेड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर, वो किसके बराबर है, पी आर जमा आर क्यू, यानी कि एक्स जमा वाई मीटर। ये हमने पेड़ की ऊंचाई मान ली। क्या दिया हुआ है हमारे पास, पी क्यू डैश ये दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे पी क्यू डैश बराबर 8 मीटर। और ये कोण दिया हुआ है आर क्यू डैश पी, कोण आर क्यू डैश पी बराबर 30 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हम पहले मान लीजिए x की वैल्यू निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज क्यू डैश पी आर में हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्यू डैश पी आर में। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले जो पार्ट हमें निकालना उसको लिखिए। तो पी आर हम निकाल रहे हैं, पी आर को लिखिए, उसके नीचे जो पार्ट गिवन है उसको लिखिए। तो क्या दिया हुआ है, ये 8 मीटर ये भुजा दी गई है, यानी कि पी क्यू डैश ये हमारे पास दिया हुआ है। अब ये क्या बना, ये हो गया लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार यानी कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री का हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। पी आर एक्स मीटर है, ये 8 मीटर, और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। x इज इक्वल टू 8 को राइट में लेकर के जाएंगे तो ये ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 8 जा 8/√3। अब नीचे से हम रूट की वैल्यू है उस पर से रूट हटाएंगे, तो उसका प्रोसेस क्या है, हम मल्टीप्लाई करेंगे, √3 है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 को वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 वर्गमूल 3। वर्गमूल के अंदर जो है उसके वर्गमूल के अंदर की रकम से ही गुणा होती है। अब 8 पर रूट नहीं था तो 8 बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये इतने मीटर। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम y की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज यहीं रहेगी हमारी। तो अब हम y निकालना चाहते हैं, यानी कि क्यू डैश आर ये हमें फाइंड करना है। दिया हुआ क्या है, पी क्यू डैश या क्यू डैश पी कह सकते हैं। तो ये क्या है, ये कर्ण है h/b। तो फॉर्मूला h/b यानी कि कर्ण बटा आधार, ये क्या होता है कोस थीटा होता है, h/b कर्ण बटा आधार। तो ये हमारा सीकेंट थीटा हो गया, सीकेंट 30 डिग्री ये लिख देंगे। h है y और ये कितना है 8 मीटर, और सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, 2/√3 ये हमने लिख दिया। हम 8 को उधर लेकर के जाएंगे, y इज इक्वल टू 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 16 बटा वर्गमूल का 3। फिर वही बात, नीचे से √3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर आ गया 16 वर्गमूल का 3, नीचे √3 से √3 यानी कि 3 आ जाएगा, इतने मीटर। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। हमें x प्लस y यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो हम लिख देंगे अतः पी क्यू बराबर क्या होगा,
हम इन दोनों को जोड़ देंगे, x को और y को। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 वर्गमूल के 3/3 जमा y की वैल्यू 16 वर्गमूल 3/3। तो इसके लिए हमें लघुत्तम लेना होगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज आएंगी, 8 वर्गमूल 3 जमा 16 वर्गमूल 3। 8 और 16 कितने हो गए 24 वर्गमूल के 3/3। 3 से 24 कैंसिल आउट भी हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी कि 8 वर्गमूल 3 मीटर ये पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास यानी कि 2 बार हमने इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा, 2 वैल्यू हमने यहाँ पर निकालनी पड़ी, x की और y की। फिर सिंपली पार्ट यही था कि दोनों को ऐड कर दिया तो p क्यू यानी कि पेड़ की ऊंचाई ये आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 2 प्रकार की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए। तो पहली जो फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, उसमें कहता है फिसलन पट्टी का जो शिखर है वो भूमि से 1.5 मीटर ऊंचा है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इससे अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी का शिखर भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है और वो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहता है दोनों फिसलन पट्टियों की लंबाइयाँ बताइए। तो क्या करेंगे बच्चों, उसी प्रकार से हम एक पिक ड्रा करेंगे। मान लीजिए 2 स्थितियाँ हो गई। पहली स्थिति में चलते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे एक पिक ड्रा करते हैं। तो मान लीजिए ये फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। ये इस प्रकार से हमने एक समकोण त्रिभुज बना दी। इसमें ये फिसलन पट्टी है, मैं इसका नाम भी लिख देता हूँ, इसका नाम हो गया PQR। ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई हमें निकालनी है तो इसको हम मान लेते हैं ये x मीटर है। साथ के साथ भी लिख भी देंगे, माना फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी क्या है PR, उसको हमने x मीटर ये कंसीडर कर लिया। अब भूमि से ऊंचाई, इसके शिखर की ये ऊंचाई दी हुई है 1.5 मीटर, जैसा कि यहाँ पर मेंशन इसने किया है। और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लिख देंगे QR बराबर 1.5 मीटर और ये कोण QPR या RPQ जो भी आज आप कह सकते हैं, RPQ बराबर 30 डिग्री ये है। तो सिंपल सी बात है, वहीं हम 2 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। हम समकोण त्रिभुज PQR में ऐसा लिखेंगे, क्या निकालना है PR, पहले PR को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है QR, ये दिया हुआ है। तो ये क्या रेशियो बना, ये बन गया कर्ण बटा लंब, यानी कि H/P। उसको हम क्या कहेंगे कोसिकेंट थीटा, और थीटा कितना है 30 डिग्री, ये लिख देंगे। PR का मान हमारे पास है x, QR कितना है 1.5 और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो x की वैल्यू निकालनी है, 1.5 को राइट में लेकर के जाएंगे, इससे गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि दशमलव के बाद में एक प्लेस है तो हम पीछे से एक स्थान छोड़ करके डेसिमल लगा देंगे, यानी कि 3.0 यानी कि 3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई होगी 3 मीटर। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में सेम हमारी पिक बनेगी, उसमें हमने XYZ ये नाम लिख दिया। इस फिसलन पट्टी का जो शिखर है वो भूमि से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ 3 मीटर लिख देंगे। इस फिसलन पट्टी को मैंने Y मीटर ये लंबाई मान ली। इसका कोण जमीन के साथ 60 डिग्री है। ये सारी बातें लिख देंगे। फिसलन पट्टी की लंबाई XZY मीटर हो गई। ये ZY कितना है 3 मीटर, ZXY ये कोण है 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज XYZ में हमें निकालना क्या है XZ, दिया हुआ क्या है ZY, यानी कि कर्ण बटा लंब H/P। तो क्या बन गया कोसिकेंट थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, वो लिख दिया। XZ को हमने Y कहा, ZY की वैल्यू 3 हो गई और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/3। हम 3 को राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 2 तिया 6/3। हम यहाँ से वर्गमूल 3 से इसकी पावर भी कम कर सकते थे, तो डायरेक्ट इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये किया। अब नीचे से √3 को हटाना है, तो प्रोसेस क्या है ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी
तो ये कितना आ जाएगा 6√3 अपॉन में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब 3 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2 वर्गमूल 3 मीटर ये दूसरे फिसलन पट्टी की हमारी लंबाई आ जाएगी। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बना लेंगे, उसमें ये QR ये मीनार हो गई, ठीक है जी। मीनार की ऊंचाई निकालनी है, इसको हमने H मीटर मान लिया। अब कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इससे हमने मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखना, तो ये जो कोण यहाँ पर बना ये 30 डिग्री का है और ये बिंदु यहाँ से 30 मीटर है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ मेंशन कर देंगे। मीनार की ऊंचाई QR H मीटर मान ली हमने, PQ 30 मीटर दिया हुआ है और कोण RPQ ये 30 डिग्री है, इसको हम QPR ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या निकालना है, H यानी कि लंब निकालना है और दिया हुआ क्या है, आधार। तो हम समकोण त्रिभुज PQR में RQ अपॉन PQ ऐसे लिख दिया, यानी कि लंब बटा आधार, वो क्या होता है टेंजेंट थीटा। लंब ये हमने H मीटर मानना था तो इसके प्लेस पर H पुट कर दिया। PQ का मान 30 मीटर था और ये 30 डिग्री था। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो अब हम 30 है उसको राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 30 एकम 30 बटा वर्गमूल 3। नीचे से √3 को हटाना है तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो ये हो गया 30 वर्गमूल 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 से 30 को हम काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दाऊं 30, तो 10 वर्गमूल 3 मीटर ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अपने इस HKL क्लासेज की इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है आज का 5th क्वेश्चन। भूमि के 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रहा है, उसकी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के साथ एक बिंदु पर बंधी हुई है और उस डोरी में कोई ढिलाई नहीं है और वो डोरी जो भूमि के साथ 60 डिग्री पर झुकी हुई है। तो ये कहता है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये भूमि से पतंग मान लीजिए यहाँ पर उड़ रही है, ये पतंग यहाँ उड़ रही है, ये पॉइंट हमारा R है, ठीक है जी। तो ये भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है तो इसको हमने 60 मीटर लिख दिया। ये डोरी है, इसमें कोई ढिलाई नहीं दी हुई है, ये मान करके चलिए, और भूमि के साथ किसी बिंदु P पर यहाँ पर बंधी हुई है। इसकी लंबाई हमने निकालनी है, इसकी लंबाई को x मीटर मान लिया। ये डोरी भूमि के साथ 60 डिग्री पर झुकी हुई है तो ये कौन 60 डिग्री हो गया, ये हमने P को Q से मिला दिया। तो हम मान लेते हैं डोरी की लंबाई PR x मीटर, QR ये 60 मीटर दिया हुआ है और ये कोण RPQ 60 डिग्री दिया हुआ है। हम समकोण त्रिभुज PQR में ऐसा लिख देंगे। हमें निकालना क्या है, PR कर्ण निकालना है, दिया हुआ क्या है RQ यानी कि लंब, कर्ण बटा लंब, H बटा P क्या बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, थीटा है 60 डिग्री। PR की वैल्यू हमने x माननी थी, RQ 60 है और इसकी वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। 60 को राइट में लेकर के जाएंगे, ऊपर 2 के साथ गुणा हो जाएगा 120/√3। नीचे से वर्गमूल 3 को हमने वर्गमूल हटाना है तो ऊपर भी वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो ये हो गया 120/√3। नीचे वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 3 से 120 कट गया, कितना बच गया 40, तो ये आ गया 40/√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आप हमारे लिए आपके जो कमेंट्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपने कमेंट अवश्य डालें। थैंक्स ऑफ ऑल।